हाँ जी राजे, आज +2 आर्ट्स हिंदी का मीराबाई का सेकंड पद है जो समर्पण। कल किया था हमने मीराबाई का ही ब्रजभूमि। आज करना है मीराबाई का ही समर्पण। समर्पण अर्थात खुद को समर्पित कर देना, दूसरों को अर्पित कर देना। और मीराबाई किसकी प्रेम दीवानी थी? भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति अपने समर्पण की भावना को व्यक्त किया गया है कि है हेरी यानी अरी सखी, मैं तो प्रेम दीवानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। मेरा दर्द न जाने कोई, कि मेरे दर्द को कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात मेरे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है और मेरी इस पीड़ा को कोई नहीं जान सकता। घायल की गति, घायल जो जख्मी हुआ है उसकी प्रेम की चोट से घायल व्यक्ति की दशा को कोई घायल ही जान सकता है। कि जिन लायो होई, या जिसने कभी प्रेम की पीड़ा को पाई हो। जैसे जौहर की गति, जौहर किसे कहते हैं? कि जैसे आपने SST में पढ़ा ही होगा कि जो अपनी पति के साथ सती होने वाली स्त्री को जौहर, जो कि पुराने ज़माने में अगर पति मर जाता था तो स्त्री उसे अपनी गोद में लेकर खुद को भी जलाना पड़ता था। वह खुद भी अपनी मृत पति के साथ भस्म हो जाती थी, उसे जौहर कहा जाता था। और उस कष्ट को झेलने को, कि जौहर की गति को जैसे जौहरी कि मृत पति के साथ जीवित अवस्था में जौहर करने वाली, भस्म होने वाली नारी ही जानती है कि जौहर क्या होता है। उसके कष्ट झेलने वाले को जिन जौहर होए, कि जो खुद उसके साथ मरे हुए के साथ खुद जीवित होकर जलना कितना मुश्किल है, उस कष्ट के बारे में वो स्त्री ही जान सकती है। सूली ऊपर सेज हमारी, कि हमारी सेज तो सूली के ऊपर है, अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम की इतनी दीवानी होगी किस विध सोना होए, कि सूली पर अर्थात अग्नि पर किस प्रकार सो सकती हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए। गगन मंडल, कि आकाश के मंडल में हमारे पिया की सेज है, किस विध मिलना पाऊँ, उनसे कैसे मिलन होगा। अर्थात जो कांटों से भरी हुई सेज है उनसे कैसे मिलन हो जाए। प्रेम की मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रेम की पीड़ा तभी मिलेगी जब वैद्य सावलिया होए। जब वैद्य अर्थात दवाई देने वाला स्वयं, कि वह उनसे इतना दर्द हो रहा है और दवाई देने वाला स्वयं भगवान सावलिया होए, भगवान श्री कृष्ण होंगे, तभी मेरे प्रेम की यह पीड़ा ही मिट सकेगी। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को इस प्रकार किया है। प्रसंग प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कवित्री, कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पदावली में से समर्पण के अंश में से लिया गया है। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के वियोग में अपनी विरह पीड़ा का वर्णन कर रही है। उसके बाद आ जाएगी व्याख्या आपकी। व्याख्या के बाद लास्ट में विशेष, वही पहला पॉइंट है वो पहले से रिलेटेड पहला और दूसरा पॉइंट। मीरा ने प्रस्तुत पद में योग साधना की संकेत किया है। गगन मंडल में रुद्र के समान यहाँ क्या है, पहुँचना कठिन है। ब्रह्मा रुद्र में 6 दरवाजे जिनकी कुंडलियों को जगाए बिना खोला नहीं जा सकता, और उसे जगाना जैसे कि ये सांप साथ बैठे हों और शेष नाग को जगाना मुश्किल है, उसी प्रकार गगन मंडल का अर्थ ब्रह्मा रुद्र है। इसी ब्रह्मा रुद्र में ब्रह्मा का निवास ही किए लोगों के प्राणायाम द्वारा वहाँ स्थित ब्रह्मा की प्राप्ति के बारे में कहा गया है। ठीक है जी, पहले पॉइंट है पहले से रिलेटेड।
दूसरा पॉइंट है जौहर की गति को जौहर ही जान सकता है। जौहरी अर्थात एक तो स्त्री जो अपने पति के साथ सती होते हैं, और एक जौहर जो हीरे जवाहरात की परख करने वाला। जौहरी जानता है कि जिसके पास पारस हीरे जवाहरात के समान कोई गुण हो, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, अलंकार का वियोग पक्ष। नेक्स्ट है कवित्री ने राजस्थान में तब प्रचलित सती प्रथा की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट है जी सद्गुरु महिमा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बताया गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें मीरा कहती है मैंने सतगुरु की कृपा से राम नाम रूपी धन को अर्थात प्रभु भक्ति को की बात की है। सतगुरु की कृपा से ऐसा अनुभव हुआ है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कि उनकी कृपा से ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है। करी कृपा अपनायो कि जिनकी कृपा से अर्थात ग्रहण कर लिया है, प्रभु भक्ति को पा लिया है, मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई कि जन्म जन्म की पूंजी पा ली है। जग में सबे खोवायो, चाहे जग में सभी सुख सुविधाओं को गंवाना पड़ा है। अर्थात मीरा यहाँ प्रभु भक्ति में संसारिक विषय वासनाओं और मोह माया के नष्ट होने की बात कह रही है, और राम नाम रूपी धन को जिसने प्राप्त कर लिया है, सत की नाव खर्चे नहीं कोई चोर है, और ऐसा धन है जिसे ना कोई खर्च सकता है ना ही कोई चोर ले जा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और जिसका जाप करने से सवाया जपने से यह और भी बढ़ता ही जाता है। अर्थात जब हम परमात्मा का नाम सच्चे दिल से लेते हैं तो यह बढ़ता ही जाता है, अर्थात हमारा कल्याण ही करता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, जैसे सतगुरु की नाव अर्थात कि सत्य की नाव को खेवनखार स्वयं सतगुरु हूँ भव सागर तरी पायो। जो व्यक्ति संसार रूपी समुद्र को पार हो जाता है, उसके भव सागर से पार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनके यश का मैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। अर्थात जिनके यश का मैं उल्लासित खुश होकर गान करती हूँ, अर्थात हर समय सतगुरु की महिमा को ही ध्यान में रखती हूँ। इसके बाद आ जाएगा पहले इसका प्रसंग कि प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति कवित्री मीराबाई द्वारा रचित सद्गुरु महिमा। प्रस्तुत पद में कवित्री ने सतगुरु की महिमा करते का वर्णन करते हुए राम नाम रूपी धन को प्राप्त किया है गुरु कृपा से। इसके बाद व्याख्या आ जाएगा। व्याख्या के बाद आपने करना है विशेष। विशेष में भक्तिकालीन पहला पॉइंट है, पैरे से रिलेटेड ही। भक्तिकालीन के सभी कवि गुरु के महत्व को स्वीकारते हुए कहते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ईश्वर भक्ति के मिलन का मार्ग दर्शाता है। मीरा के इसी का समर्थन किया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा सरल एवं सहज एवं भावपूर्ण है। इसमें सुंदर शैली का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है इसमें। ठीक है जी, इसी प्रकार ये दोनों आपने करने मीराबाई के समर्पण और सतगुरु महिमा। इसी से रिलेटेड है दो क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा मीराबाई का ही। मीरा के विरह में अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं कि वे सूली के ऊपर पिया की सेज और गगन मंडल में पिया की सेज कहकर अपने अलौकिक प्रेम की ओर संकेत करती है। विरह के कारण अर्थात वियोगिनी ठीक से सो नहीं पाती, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मिलन के बिना अब उसे नींद भी नहीं आती। एक तो सेज सूली पर है, दूसरे वे गगन मंडल पर स्थित है, अर्थात वह अंदर से मिलने पर इतनी दुखी है कि उसे कभी भी जल्दी ही उसे मिलन हो जाए, इसके लिए वह अपना सर्वस्व त्याग देती है। लास्ट है जी तीसरा क्वेश्चन,
मीरा ने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु में किस अमूल्य वस्तु का वर्णन किया है। मीरा ने सतगुरु द्वारा नाम रूपी धन अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी धन के अमूल्य वस्तु का है। ऐसा धन जो खर्चे पर ना घटता है, ना इसे चोर चुरा सकता है, बल्कि ये स्वाया होकर अर्थात जाप करने से और भी बढ़ता ही दिन बर दिन बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार उसने संसारिक मोह माया और विषय वासनाओं को त्याग कर केवल सतगुरु रूपी प्रेम को ही सब कुछ माना है। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन और 2 पद मीराबाई के अच्छी तरह से करने हैं। थैंक यू।